नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन पर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो प्राथमिक सेल क्या होते हैं, द्वितीयक सेल क्या होते हैं, इसके बारे में हमने एक सामान्य जानकारी जो प्राप्त की थी। आज हम बात करेंगे लेक्लांसिस सेल यानी शुष्क सेल क्या होता है, मरकरी सेल क्या होता है, सीसा संचयक सेल क्या होता है, निकल कैडमियम सेल क्या होता है, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका ईंधन सेल क्या होता है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सेलों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्राथमिक सेल क्या होते हैं, द्वितीयक सेल क्या होते हैं, इसके बारे में हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं। सबसे पहला जो अपना सेल है, शुष्क सेल क्या होता है या लेक्लांसिस सेल क्या होता है, इसको लेकर हम बात करते हैं। पहला जो सेल है शुष्क सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, लेक्लांसिस सेल भी कहते हैं। देखिए कि मैंने कल भी बताया था आपको कि जो पिछले जो लेक्चर है उसमें मैंने बात की थी कि जो सेल जो है, इन सेलों का वर्णन जो है कभी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। या तो पूछा जा सकता है, इनका चित्र पूछा जा सकता है, और चित्र भी वही पूछे जाएंगे जो मैं आपको यहाँ पे बनाऊंगा, ड्रॉ करूंगा। ठीक है। इसके अलावा इनकी नेट रिएक्शन जो है, या अपन कह सकते हैं संपूर्ण अभिक्रिया जो है, वो आपसे पूछी जा सकती है, और वो ही अपने को ध्यान में रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शुष्क सेल क्या होता है, इसकी बनावट कैसी होती है। देखिए, इस सेल में क्या होता है, इस प्रकार से एक जिंक का पात्र होता है। अपना जो शुष्क सेल होता है, इस सेल में क्या होता है, एक जिंक का क्या होता है, पात्र होता है, जिंक। और ये जिंक जो है ये एनोड का काम करता है। जिंक जो है ये किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। इस सेल में एक और होता है, एक रंध्र युक्त पात्र होता है, या यूं अपन कह सकते हैं सरंध्र पात्र होता है। इसी सेल में एक रंध्र युक्त पात्र होता है, और इस पात्र में एक ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है। इस पात्र में जो है एक ग्रेफाइट की क्या लगी होती है, छड़ लगी होती है यहां पर इस प्रकार से। और ये जो ग्रेफाइट की जो छड़ है, ये किसका काम करती है, ये कैथोड का काम करती है। ये ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है सेल में इस प्रकार से, ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट की जो छड़ है दोस्तों, ये काम करती है कैथोड का। इसका काम करती है कैथोड, यानी ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब ये जो आपको जो जिंक का पात्र दिख रहा है, इस जिंक के पात्र में एक विद्युत अपघट्य बड़ा होता है। इस जिंक के पात्र में एक विद्युत अपघट्य बड़ा होता है, जिंक ऑक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है। और ये जो आपको पात्र दिख रहा है, ये होता है सरंध्र पात्र, या जिसे अपन कह सकते हैं रंध्र युक्त पात्र, सरंध्र पात्र, या अपन कह सकते हैं रंध्र युक्त पात्र। ठीक है। और यहां पर ये जो आपको सेल दिख रहा है, ये अंदर का जो पात्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पात्र, इस पात्र में बड़ा होता है MnO2 प्लस कार्बन का मिश्रण बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है, MnO2 प्लस कार्बन का मिश्रण बड़ा होता है इस प्रकार से। ये एक सफेद कलर का पाउडर होता है, जबकि ये काले रंग का पाउडर होता है। और ये बड़ा होता है MnO2 प्लस कार्बन का मिश्रण इसके अंदर बड़ा होता है। तो ये जो है इस प्रकार की अपने एक सेल की जो बनावट हो गई है। इस सेल के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ये माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये जिंक ऑक्साइड ने जिंक क्लोराइड होता है, जिंक क्लोराइड है ना। तो ये एक सेल होता है इस प्रकार से, जिसके अंदर जिंक का पात्र होता है। ये पात्र हो गया, किसका पात्र हो गया, जिंक का पात्र हो गया। और ये जिंक का जो पात्र है, ये किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। और इसके अंदर एक अन्य रंध्र युक्त पात्र और होता है, ये सरंध्र पात्र, जिसके अंदर क्या बड़ा होता है, MnO2 प्लस कार्बन का क्या बड़ा होता है, पेस्ट बड़ा होता है। बाहर का जो पात्र है, इसके अंदर जिंक क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण बड़ा होता है, जो कि किसका काम करता है, विद्युत अपघट्य का काम करता है। यहां विद्युत अपघट्य के तौर पर मुख्य रूप से जो काम करता है वो कौन करता है, अमोनियम क्लोराइड जो है, ये मुख्य रूप से क्या करता है, काम करता है। दूसरी अब देखिए, अपन बात करें इस सेल का जो विभव होता है, यानी ई सेल जो होता है, वो होता है 1.5 वोल्ट। ये भी ध्यान रखिएगा, इस सेल का जो विभव होता है वो कितना होता है, 1.5 वोल्ट इस सेल का विभव होता है। इसके अंदर एक सरंध्र पात्र होता है, जिसके अंदर एक देखो ये ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है। ये ग्रेफाइट की छड़ क्या करती है,
कैथोड का काम करती है। क्या काम करती है? कैथोड का। अब हम देखते हैं कि इस सेल के अंदर जो अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है ना। तो हम देखते हैं इस सेल की जो सेल अभिक्रिया है वो कैसे होती है। पहले मैं लिख रहा हूं अर्ध सेल अभिक्रिया। अर्ध सेल अभिक्रिया। अर्ध सेल अभिक्रिया का मतलब अपन क्या करते हैं, एनोड और कैथोड की अलग अलग लिखेंगे। तो पहले मैं बात करता हूं, देखिए एनोड पर यहां पर क्या होता है। एनोड पर क्या होगा कि जो जिंक जो है, देखिए जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर बदल जाएगा किसमें, Zn+2 में। जिंक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और किसमें बदल जाएगा, Zn+2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होगी किस पर हो गई, अपने एनोड पर हो गई। किस पर हो गई, एनोड पर। बात करते हैं हम कैथोड की। अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पर क्या होगा, देखिएगा ये जो आपको दिख रहा है MnO2 प्लस, ये टूटेगा कैसे टूटेगा, देखो NH4 प्लस Cl माइनस में टूटेगा, NH4 प्लस Cl माइनस में। तो ये हो जाएगा आपका NH4 प्लस और ये 1 इलेक्ट्रॉन, और ये बना देगा आपके MnOOH, मैग्नीज ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं अपन। ठीक है, और क्या निकल जाएगा बाहर, NH3। बाहर क्या निकल जाएगा, NH3। इस प्रकार से ये अभिक्रिया किस पर हो गई, कैथोड पर हो गई। किस पर हो गई, कैथोड पर। अब अपन लिखते हैं इसकी पूर्ण सेल अभिक्रिया। इसकी पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखते हैं हम, पूर्ण सेल अभिक्रिया। देखिएगा पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखने से पहले अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है। ठीक है, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, और वहां कितनी है, 2। तो मैं क्या करता हूं, जो नीचे वाली जो अभिक्रिया है इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूं, और ऊपर वाली को क्या कर देता हूं, 1 से गुणा कर देता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये जो रिएक्शन है इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, देखिएगा ऊपर क्या बचेगा, Zn, और नीचे क्या बचेगा यहां पर आपके 2MnO2। 2 से गुणा किया ना अपन ने, 2MnO2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2NH4 प्लस, और इधर क्या बचेगा आपका 2MnOOH और प्लस 2NH3। तो ये इस सेल की क्या हो गई, नेट सेल अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई, नेट सेल अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए इसको शुष्क सेल क्यों कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। शुष्क सेल इसको क्यों कहते हैं, इसके अंदर जितना भी जो विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, इस सेल के अंदर जितना भी जो विद्युत अपघट्य भरा हुआ है वो सब क्या होता है, ठोस पाउडर होता है। ठीक है ना। इस सेल में जो भी विद्युत अपघट्य भरा हुआ है वो क्या होता है, ठोस पाउडर। जैसे मान लो जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए आपने, ये MnO2 प्लस यानी मैग्नीज ऑक्साइड, और ये कार्बन का पेस्ट ले लीजिए। ये जितना भी जो विद्युत अपघट्य भरा होता है ये सब क्या होता है, ठोस होता है, शुष्क होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, शुष्क सेल कहते हैं। ये इस सेल की जो है नेट रिएक्शन हो गई, और अर्ध सेल अभिक्रिया भी हो गई। तो आप चाहिए तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ले लिया, चलो अगला जो सेल आता है अपना, वो आता है मरकरी सेल, या जिसे हम बटन सेल भी कहते हैं। मरकरी सेल, या जिसे हम क्या कहते हैं, बटन सेल भी कहते हैं। अरे गला तू थोड़ा ढंग से काम करने लग जा। देखिए अगला जो सेल है वो है मरकरी सेल, या जिसे हम बटन सेल भी कहते हैं। मरकरी सेल, या जिसे हम क्या कहते हैं, बटन सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बटन सेल। इस सेल का जो विभव होता है, यानी ई सेल जो होता है वो कितना होता है, 1.35 वोल्ट। कितना होता है, 1.35 वोल्ट। देखिए इस सेल का चित्र जो है आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, और सीधा आएगा कि कलय घड़ी में किसका उपयोग किया जाता है ना। तो कलय घड़ी या हाथ की घड़ी में किस सेल का उपयोग करते हैं, इसी सेल का उपयोग करते हैं। मरकरी सेल या बटन सेल का उपयोग करते हैं। अपनी हाथ की जो घड़ी होती है ना, उस घड़ी में जो सेल लगता है वो सेल कौन सा होता है, वो होता है मरकरी सेल। कौन सा होता है, मरकरी सेल।
ठीक है। तो इस सेल की अगर हम बात करें तो इस सेल में जो एनोड जो होता है, इस सेल के अंदर एनोड जो होता है वो किसका होता है? जिंक का होता है। और जो कैथोड जो होता है वो होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO का। और यहां पर विद्युत अपघट्य के रूप में यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो बड़ा होता है, यहां पर क्या बड़ा होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना जाता है। ठीक है। कैथोड जो होता है इस सेल के अंदर किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। सॉरी, कैथोड जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का बना होता है और जो एनोड जो होता है वो किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। और इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में क्या भरा जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा जाता है। इसका और आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, आप इसकी केवल नेट रिएक्शन यानी संपूर्ण अभिक्रिया जो है वो याद रख लीजिएगा। डायरेक्ट नेट सेल रिएक्शन में सीधा सा लिख रहा हूं इसकी, और यही आपको याद में ध्यान में रखनी है। नेट सेल रिएक्शन इसकी क्या होती है? देखिए इसमें नेट सेल रिएक्शन क्या होगी इसकी? जिंक प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और ये देगा जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी। ये इसकी क्या है? नेट सेल रिएक्शन है। सीधा सा एक नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मर्करी सेल की पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखिए, तो मर्करी सेल की ये क्या हो जाएगी? पूर्ण सेल अभिक्रिया हो जाएगी। या फिर इसके उपयोग के बारे में पूछा जा सकता है कि कलाई घड़ी में किसका उपयोग करते हैं? मर्करी सेल का। देखो दीवार घड़ी की बात की जाएगी तो कल भी मैंने बताया था उस सेल का उपयोग करते हैं दीवार घड़ी के अंदर। ठीक है। इस सेल का विभव कितना होता है? 1.35 वोल्ट यानी 1.335 वोल्ट जो है इसका विभव होता है, इस सेल होता है। और यहां पर एनोड के रूप में क्या लिया जाता है? जिंक लिया जाता है। कैथोड के रूप में क्या लेते हैं? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। विद्युत अपघट्य किसका होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और नेट सेल रिएक्शन हो जाएगी जिंक प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन अगले सेल पर चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी अभिक्रिया भी जो है कई बार जो अपने से पूछी जाती है, उस सेल की हम बात करते हैं। ठीक है, ले लिया? चलो, वेरी गुड। अगला जो सेल आता है अपना सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल, या जिसे अपन क्या बोलते हैं? लेड संचायक सेल भी कहते हैं, सीसा संचायक सेल या लेड संचायक सेल भी इसे हम कहते हैं। देखिएगा इस सेल में क्या होता है कि इस प्रकार से एक पात्र लिया जाता है। ऐसा एक पात्र होता है सेल के अंदर, बड़ा पात्र होता है। और इसमें क्या होता है? इस प्रकार से एक लेड की पट्टी लगी होती है ऐसे। ये मैं बना रहा हूं यहां पर, आप देख सकते हैं इसे। वेरी गुड। थोड़ा ये चौड़ा हो गया रे। सेल के बारे में जैसे मैंने बताया था आपको कि इनकी जो डिटेल है, इनके डिटेल नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम कैसे क्या यूज करना है मैं हर बार आपको बार बार हर वीडियो में बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अंदर एक ये पट्टी लगी होती है लेड की, है ना? ये लेड की पट्टी होती है और ये काम करती है आपका लेड जो काम करता है, ये काम करता है एनोड का काम करता है। किसका काम करता है? एनोड का काम करता है। और यहीं पर इसके साथ ही एकांतर क्रम में इस सेल में क्या लगा होता है? इस तरह से और पट्टियां लगी होती है एकांतर क्रम में 1 by 1। ये भी लेड की ही पट्टियां होती है। ये जो पट्टियां होती है ये भी किसकी होती है? लेड की होती है। और इसके अंदर भरा होता है लेड ऑक्साइड भरा होता है, जिसे हम लिथार्ज कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? लिथार्ज कहते हैं। इस प्रकार से ये एक, इसको मैं थोड़ा अलग बता देने के लिए इसको मैं इस तरह से इसमें लाइन खींच देता हूं ताकि अपने को पता चल जाए कि ये थोड़ा अलग है ना? ये इस तरह से ये थोड़ा अलग है। ये जो लेड की पट्टियां होती है, इन स्पंजी पट्टियां होती है, स्पंज के समान यानी दब जाती है। ये लेड की जो पट्टियां होती है इनके अंदर भरा होता है लेड ऑक्साइड यानी PbO2 भरा होता है, जिसे हम लिथार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथार्ज कहते हैं।
ये इसके अंदर भरा जाता है, लेड की पट्टियों के अंदर भरा जाता है। तो ये इसको थोड़ा मैंने इस तरह से इसमें मैंने लाइनें कर दी, थोड़ा इसको डार्क कर दिया ताकि ये आप इसमें से इसको अलग कर सकते हो देखकर कि भाई कौन सा इसके अंदर एनोड है और कौन सा कैथोड है ना। चलो ये बढ़िया बन गया अपने अच्छा सा, ठीक है। तो इसके अंदर यानी ये जो है ये होता है पीबी प्लस, यानी लेड की पट्टी होती है उसके अंदर क्या बना होता है, लेड ऑक्साइड यानी PbO2, जिसे अपन कहते हैं लिथार्ज, लिथार्ज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, लिथार्ज, लिथार्ज कहा जाता है। और ये लिथार्ज जो है किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है, किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, देखो इसके अंदर ये जो सेल है ना, इसके अंदर बड़ा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बड़ा होता है, और जिसकी सांद्रता क्या होती है, कितनी, 38% जो है इसकी क्या होती है, सांद्रता होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की। इसके अंदर ये सल्फ्यूरिक अम्ल बड़ा होता है, ठीक है। तो ये इस सेल का क्या हो गया, चित्र हो गया, है ना, बहुत अच्छा है, शानदार लग रहा है। अब हम बात करते हैं इस सेल की, जो सेल अभिक्रिया होती है उसको लेकर। देखिए ये द्वितीयक सेल है, सीसा संचयक सेल जो है ये द्वितीयक सेल है, तो इसमें दोनों प्रकार की विक्रिया होगी। एक तो जब इसको अपन काम में लेंगे तो उसे अपन बोलेंगे निरावेशन, और जब अपन इसको फिर से चार्ज करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे आवेशन अभिक्रिया, है ना। तो दो प्रकार की इसके अंदर अभिक्रिया होगी, एक तो होगी निरावेशन, यानी निरावेशन के दौरान इसमें क्या अभिक्रिया होती है, निरावेशन में, निरावेशन के अंदर इसके अंदर क्या अभिक्रिया होगी, यानी जब अपन इस सेल को क्या कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं, तो उस दौरान इस सेल के अंदर क्या अभिक्रिया होगी वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एनोड पर। देखिए एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी, यहां पर क्या होगा, देखो Pb प्लस SO4-2, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो किस पर हो गया, एनोड पर हो गया, किस पर हो गया, एनोड पर। अब हम बात करते हैं कैथोड पर क्या होता है। देखो कैथोड पर अगर हम बात करें तो कैथोड पर क्या है, कैथोड किसका बना हुआ, PbO2 प्लस 4H प्लस, क्या होगा, 4H प्लस SO4-2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया कैथोड पर, यहां पे मैंने लिखना भूल गया था, किस पर हो गया ये, कैथोड पर, यहां लिख देता हूं मैं, है ना। ये अभिक्रिया किस पर हो गई, कैथोड पर हो गई, यहां मैं लिखना भूल गया था थोड़ा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन मर गए, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इधर क्या बचा, देखो Pb प्लस क्या बच रहा है, PbO2 प्लस, अब देखिएगा 4H प्लस और SO4-2, ये क्या बन जाएगा, 2H2SO4, क्या बन जाएगा, 2H2SO4। और उधर क्या बन रहा है, देखो इधर ये भी PbSO4 और ये भी PbSO4, तो क्या हो जाएगा 2PbSO4 प्लस क्या बन रहा है, 2H2O, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये आपकी क्या हो गई, एक निरावेशन में क्या हो गई, सेल अभिक्रिया हो गई। निरावेशन में सेल अभिक्रिया हो गई, जब अपन सेल को क्या कर रहे होते हैं, काम में ले रहे होते हैं। तो यहां आप देख रहे हो, देखो ये जो जल का अणु है, ये यहां पर लगातार क्या होता है, जल के अणु का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। और साथ ही क्या हो रहा है, देखो यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल जो है निरंतर क्या हो रहा है, उपयोग में आ रहा है, जिसके कारण क्या होगा, इस सेल के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल की जो सांद्रता है वो निरंतर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक तो जल का अणु बन रहा है और साथ में देखो यहां आपको दिख रहा है ना, ये सल्फ्यूरिक अम्ल काम में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल की निरंतर सांद्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता कम होने की वजह से क्या होगा, जब इस सेल की जो सांद्रता है ये 38% से कितनी हो जाती है, 25% हो जाती है, तो इस सेल को पुनः अपने को क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो जब अपनी सेल को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, तो ये जो अभिक्रिया है ये क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ये जो सेल की जो अभिक्रिया है ये क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है। उल्टी कैसे हो जाएगी, यहां लिख रहा हूं मैं इस जगह पर, ठीक है। एक बार अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो अब देखते हैं अपन, यहां पर मैं लिख देता हूं इस जगह पे, इसका उल्टा करना वैसे कुछ भी लोड वाला काम नहीं है, बहुत इजी है। यानी जब इसको अपन क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, यानी आवेशन में जब इस चीज को अपन चार्ज करेंगे, ये विक्रिया उल्टी लिख दो आप, क्या है आपका 2Pb
2PbSO4 प्लस क्या है 2H2O, और ये क्या बनाएगा Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा आवेशन में। जब इस सेल को अपन क्या करेंगे फिर से चार्ज करेंगे तो ये आपके पास आवेशन की अभिक्रिया आ जाएगी। बस इसको अपने को क्या करना है उल्टा लिखना है। जो अभिकारक में लिखा हुआ है उसको उत्पाद में लिख लो, और जो उत्पाद में लिखा हुआ उसको किस में लिख दो अभिकारक में लिख दो। ये क्या हो जाएगी आवेशन की अभिक्रिया हो जाएगी। देखिए ये जो सेल होता है सीसा संचयक सेल, इसमें क्या होता है कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस सेल का जो विभव जो होता है वो होता है 6 से 12 वोल्ट। कितना होता है 6 से 12 वोल्ट। और अपन चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, यानी यहां पर अगर अपन देखें तो मुख्य रूप से अधिकांश अपने को मिलता है मार्केट में ज्यादातर 6 सेल जो है श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, और एक सेल का विभव कितना होता है 2 वोल्ट। तो इस प्रकार से 6 सेलों का विभव कितना हो जाता है 12 वोल्ट हो जाता है। अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार मार्केट के अंदर आजकल अलग अलग प्रकार के सेल अवेलेबल है, और इनका उपयोग कहां करते हैं घरों में। जो अपना जो इन्वर्टर होता है या जो अपनी जो गाड़ियां होती है, गाड़ियों के अंदर जो बैटरी जो लगी होती है वो क्या होता है सीसा संचयक सेल ही होता है। ठीक है, तो इस सीसा संचयक सेल का उपयोग मुख्य रूप से घरों के अंदर इन्वर्टर के रूप में, गाड़ियों में जो है बैटरी के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला जो अपना जो सेल आता है वो आता है निकल कैडमियम सेल। कौन सा सेल आता है निकल कैडमियम सेल, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं निकल कैडमियम सेल के अंदर क्या होता है। अगला जो सेल है अपना वो है निकल कैडमियम सेल। देखिए निकल कैडमियम सेल, इसके अंदर देखिए जो एनोड जो होता है, एनोड किसका होता है कैडमियम का होता है। किसका होता है कैडमियम का। जबकि जो कैथोड जो होता है, कैथोड होता है निकल ट्राइऑक्साइड। किसका होता है निकल ट्राइऑक्साइड का। और विद्युत अपघट्य के रूप में यहां पर बड़ा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या कभी कभी यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिया जा सकता है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यहां पर विद्युत अपघट्य के रूप में बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं इस सेल के अंदर अभिक्रिया क्या होती है। देखिए इस सेल के अंदर क्या अभिक्रिया होती है वो हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एनोड पर क्या होता है। एनोड पर क्या होगा देखो जो कैडमियम है, कैडमियम प्लस क्या होगा यहां पर 2OH माइनस, ये क्या बनाएगा CdO प्लस H2O, और बाहर क्या निकालेगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्या निकालेगा CdO ने कैडमियम ऑक्साइड और 2 इलेक्ट्रॉन। अगला अपन बात करते हैं कैथोड पर। देखिए कैथोड पर क्या होगा, यहां पर अपन बात करें अगर कैथोड की तो यहां क्या होगा निकल ट्राइऑक्साइड, और ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा ये निकल डाइऑक्साइड, और बाहर क्या निकल जाएगा ये OH। क्या निकल जाएगा OH। अपन क्या करते हैं इसको संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे ऊपर 2 है तो मैंने इसको नीचे से क्या कर देता हूं 2 से गुणा कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा देखिए यहां पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे कैंसिल, और ये भी क्या हो जाएगा 2OH माइनस, और ये भी हो जाएगा 2, और ये भी क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए आपके ये। उसी प्रकार से 2OH माइनस से क्या हो गया 2OH माइनस क्या हो गया कैंसिल। तो नीचे क्या बचा ऊपर क्या देखो CD प्लस, इधर क्या बच रहा है 2Ni, और क्या बच रहा है यानी निकल ट्राइऑक्साइड, और इधर क्या बच रहा है देखो CdO प्लस निकल डाई हाइड्रोक्साइड, ये निकल ट्राइहाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया निकल डाइहाइड्रोक्साइड, और क्या बन रहा है यहां पर H2O। तो ये इस निकल कैडमियम सेल की क्या हो गई पूर्ण सेल अभिक्रिया हो गई। और इन सेलों का जो उपयोग जो किया जाता है, इन सेलों का जो मुख्य उपयोग है वो किया जाता है अपने जो कैमरे जो होते हैं, कैमरे जो चार्ज करते हैं, चार्जेबल जो कैमरे होते हैं, यानी उन कैमरों में जो पेंसिल सेल लगता है कैमरे के अंदर। आपने देखा होगा जो कैमरे आते हैं उन कैमरे के अंदर क्या लगता है, जैसे मेरी अंगुली जैसा क्या लगता है पेंसिल सेल लगता है, और वो क्या होते हैं चार्जेबल होते हैं।
और वो जो सेल होते हैं वो कौन से सेल होते हैं, निकल कैडमियम सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं, निकल कैडमियम सेल। तो इसकी नेट सेल रिएक्शन पूछी जा सकती है, बाकी इसका कोई आपसे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। नेट सेल रिएक्शन ये हो गई इसकी नेट सेल रिएक्शन, है ना। तो ये लिख लीजिएगा नेट सेल रिएक्शन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया, चलो बहुत बढ़िया। अगला जो सेल आता है अपना आता है ईंधन सेल, या जिसे हम कहते हैं फ्यूल सेल। बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम इसे, ईंधन सेल या फ्यूल सेल। ईंधन सेल या जिसे हम कहते हैं फ्यूल सेल। देखिए ईंधन सेल किसे कहेंगे, ऐसे सेल, ईंधन सेल किसे कहेंगे, ऐसे सेल जो ईंधन ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। ऐसे सेल जो ईंधन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। ठीक है, तो ईंधन सेल क्या करेंगे, जो विद्युतीय ऊर्जा होगी जो ईंधन ऊर्जा होगी उसको किसे बदलेंगे, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। अब देखिए ईंधन के रूप में यहां पर जैसे जीवाश्म ईंधन उपयोग में लिया जा सकता है, जैसे मान लो कि पेट्रोल हो गया या मेथेन हो गया। ठीक है, तो ये जीवाश्म ईंधन के रूप में भी इसको अपन काम में ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो रासायनिक ईंधन है वो भी काम में ले सकते हैं, जैसे मान लो एथेनॉल हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो जो मुख्य रूप से जो हम बात करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, किसकी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, या हाइड्रोजन परऑक्साइड मत कर देना इसको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल को लेकर यहां हम बात करने वाले हैं आज, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल को लेकर चर्चा करेंगे। यही आपके 12th कोर्स के अंदर दे रखा है और इसका चित्र जो है कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका अपन चित्र भी देखते हैं और इसकी अभिक्रिया भी देखते हैं, इसका चित्र भी देखते हैं और इसकी अभिक्रिया भी देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार का एक पात्र होता है इस सेल के अंदर, इस तरह से ये इस प्रकार से एक पात्र होता है। इसको थोड़ा सीधा बना देते हैं ऐसे, इस तरह से एक पात्र होता है। इसमें थोड़ा ये तिरछा जा रहा है, क्या हुआ, आप स्केल से बना देना, मेरे तो सही नहीं बन रहा है ये। है ना, इसको भी थोड़ा चला लेवल पे कर लेते हैं। बाहर बारिश आ रही है, मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। देखो इसमें क्या होता है, दो प्लेटिनम के क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड। ये भी एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है इस प्रकार से, और इधर भी क्या लगा होता है, प्लेटिनम का क्या लगा होता है, इलेक्ट्रोड लगा होता है ये। ठीक है, ये क्या हो गया, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हो गए। किसके हो गए, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसके अंदर इसी प्रकार से प्लेटिनम की क्या लगी होती है, जाली लगी होती है प्लेटिनम वायर की एक जो किसका काम करती है, उत्प्रेरक का काम करती है। किसका काम करती है, उत्प्रेरक का। और विद्युत अपघट्य के रूप में इसमें बड़ा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बड़ा होता है। विद्युत अपघट्य के रूप में क्या बड़ा होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके अंदर बड़ा होता है। इस प्रकार से ये जाली लगी होती है, प्लेटिनम की जाली होती है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो भाग है यहां पर इस भाग से इसके अंदर क्या करते हैं अपन, ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, और इधर से अपन क्या करते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार का सेल होता है। और जिस भाग से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, ये काम करता है कैथोड का काम करता है। किसका काम करता है, जिस भाग से हम ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं ये कैथोड का काम करता है। जिस भाग से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं ये किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। किसका काम करता है, एनोड का। ठीक है, और इन दोनों की अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, बिल्कुल शुद्ध जल। इतना शुद्ध जल कि इसको हम पी सकते हैं। इससे जो जल बनता है ये इतना शुद्ध होता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार का एक सेल है, और इस सेल में दो प्लेटिनम के क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। दो प्लेटिनम के क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड, जिसके बीच में प्लेटिनम की एक जाली लगी होती है। ठीक है,
जो जिस दिशा से हम क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं वो भाग क्या करता है एनोड का काम करता है, और जिस दिशा से हम क्या करते हैं ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं वो भाग क्या करता है कैथोड का कार्य करता है। और इस अभिक्रिया से क्या बनता है जल का निर्माण होता है, और ये जो जल है इतना शुद्ध होता है कि इस जल को हम क्या कर सकते हैं पी सकते हैं, इस जल को हम क्या कर सकते हैं पी सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस सेल में जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को लेकर हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एनोड है एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी, यहां पर मैं लिख देता हूं एनोड, एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी। देखिए एनोड पर क्या होगा, यहां पर ये क्या होगी एनोड पर अभिक्रिया होगी इस प्रकार से। और दूसरा हम बात करते हैं जो कैथोड है कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी। कैथोड पर जो अभिक्रिया होती है +4 इलेक्ट्रॉन और इधर बन जाएगा ये 4OH माइनस। ठीक है, तो यहां हम देखिएगा क्या हो जाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 4OH माइनस से 4OH माइनस क्या हो गया कैंसिल, और ये 4OH और ये 2OH से क्या हो गया ये कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा देखो आपके 2H2 प्लस O2 और उधर क्या बचा आपके 2H2O। ये हो गई इसकी नेट सेल रिएक्शन हो गई, क्या हो गई नेट सेल रिएक्शन। देखिएगा क्या होगा 4OH माइनस से 4OH माइनस मर गया, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन मर गया, और यहां से ये 2H2O और ये 2H2O, तो इधर क्या बचेगा 2H2O बचेगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई नेट सेल रिएक्शन हो गई। और यहां जो ये जो जल जो बन रहा है ये जल बिल्कुल क्या होता है शुद्ध होता है। अब इस सेल को याद ध्यान रखिएगा कि एक अमेरिका का एक अंतरिक्ष अभियान था अपोलो अंतरिक्ष अभियान। कौन सा था अपोलो अंतरिक्ष अभियान। और इस अंतरिक्ष अभियान में जिस सेल का उपयोग किया गया था कौन सा सेल था वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ईंधन सेल था। अपोलो अंतरिक्ष अभियान के अंदर जिस सेल का उपयोग किया गया वो कौन सा सेल था ऑक्सीजन हाइड्रोजन ईंधन सेल। ये पानी इतना ठंडा क्यों लेके आते हो यार, गला पकड़ता है ठंडा पानी यार। नहीं मेरे लिए गुनगुना लाया करो, गुनगुना पानी लाया करो, ये ठंडा पानी नहीं। देखिए अब यहां पर क्या होता देखो ये सेल है और यहां जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया से क्या निकलता है जल बनता है, और जल बहुत शुद्ध होता है। और सबसे खास बात क्या है इस सेल की, अगर इसमें लगातार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो अभिक्रिया चलती रहेगी, जल का निर्माण होता रहेगा। अपोलो अंतरिक्ष अभियान के तहत क्या हुआ कि जब इस अभियान में इस सेल का उपयोग किया गया था जो अंतरिक्ष यात्री थे उन अंतरिक्ष यात्रियों ने पीने के लिए इसी जल का उपयोग किया था। देखो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि जो ईंधन सेल है ये इको फ्रेंडली होता है, पर्यावरण के लिए लाभदायक होता है, समझिए ठीक है किस प्रकार से लाभदायक होता है। या पर अपन कह सकते हैं जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वहां जिस प्रकार से ईंधन से ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है तो उसकी तुलना में यह सेल ज्यादा अच्छा होता है। क्यों, तो देखिएगा पहली चीज तो है कि जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं या जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहां पर ईंधन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है उन की तुलना में ये अच्छा क्यों वो होता है। कारण क्या है कि एक तो इसकी जो दक्षता होती है वो क्या होती है बहुत अच्छी होती है, यानी ये सेल क्या करता है जितना भी जो अपन ईंधन काम में लेते हैं उसका 76% जितना ईंधन आप काम में ले रहे हो उस ईंधन का 76% यह क्या करेगा उसको विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, जितना ईंधन हम यहाँ पे काम में लेते हैं उस ईंधन का 76% किसमें बदल जाता है विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। जबकि हम बात करें जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहां जो उपकरण काम में ले जाते हैं वो मात्र 40% ईंधन को ही विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये देखो अच्छा क्यों हो गया क्योंकि ये क्या करता है इसकी जो कार्य क्षमता होती है दक्षता जो होती है बहुत उच्च होती है। ये कुल ईंधन का लगभग 76% क्या करता है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जबकि जो नाभिकीय संयंत्र जो होते हैं वहां जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं 40%, यानी जितना जो आपने जो फ्यूल काम में लिया उसका 40% ही वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर पाते हैं। दूसरा इस सेल में क्या होता है खास बात क्या होती है कि इस सेल में कोई किसी प्रकार का प्रदूषक नहीं बचता है।
जबकि हम जानते हैं कि जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं उससे बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण बनता है। लेकिन इस सेल की जो सबसे खास बात यह है कि इस सेल से किसी प्रकार का कोई प्रदूषक जो है वो नहीं बनता है, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, जबकि नाभिकीय संयंत्र से बहुत ज्यादा क्या फैलता है, प्रदूषण फैलता है। तीसरी बात, जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं उनमें अगर अभिक्रिया एक बार शुरू हो गई, मान लो यूरेनियम का विघटन अगर प्रारंभ हो गया तो वो लगातार चलता जाएगा, ठीक है, उस अभिक्रिया को रोका नहीं जा सकता। लेकिन यहां पर क्या होता है कि अगर इस सेल को काम में नहीं लेना है तो बीच में भी इस सेल की अभिक्रिया को रोका जा सकता है। यानी अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अगर प्रभावित करना बंद कर देंगे तो सेल की अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, जबकि जो नाभिकीय संयंत्र है वहां पर इसको रोकना संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये जो सेल है ये इको फ्रेंडली होता है, पर्यावरण प्रिय होता है, पर्यावरण को प्रदूषण नहीं फैलाता। तो ये हमने बात की सेलों के बारे में मुख्य रूप से कि सेल क्या होते हैं, कौन कौन से सेल होते हैं, इसको लेकर हमने चर्चा की। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ईंधन सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेल, ठीक है। अब जो आपका जो एक अंतिम टॉपिक बन जाता है कोरिजन यानी संक्षारण, ठीक है। संक्षारण क्या होता है, देखो एक सामान्य परिचय यहां पे मैं देता हूं संक्षारण, ठीक है। जो धातुएं जो होती है, धातुएं जो होती है वातावरण नमी के संपर्क में आने से उन पर क्या हो जाती है, ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। जो धातुएं होती है वातावरण या नमी, जो वातावरण की जो नमी होती है उनके संपर्क में आने पर उन धातु पर क्या हो जाती है, ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, जिसके कारण धातुओं का क्या होता है, क्षय होता रहता है। धातुएं गलती रहती है, परत बनने से धातु का जो वजन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, धातुएं कमजोर हो जाती है। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। संक्षारण में कोई ज्यादा विशेष नहीं है, इसको लेकर कोई मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा और ना ही मुझे लगता है इस टॉपिक को कोई कराने की ज्यादा आवश्यकता है। इसकी जो अभिक्रिया है आप नोट्स के अंदर देख सकते हो। और इसका एक बार क्वेश्चन आया था जंग के बारे में कि जंग का सूत्र क्या होता है। देखो जंग का सूत्र क्या होता है, फेरिक हाइड्रेटिक ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, Fe2O3.XH2O, ये एक भूरे रंग का पदार्थ होता है और यही क्या है, जंग का सूत्र है। यही क्या है, जंग का सूत्र है, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन आया था कि सिद्ध कीजिए कि लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है या विद्युत रासायनिक सेल के समान अभिक्रिया होती है, ठीक है। लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक सेल के समान अभिक्रिया होती है। तो ये जितने भी, और जैसे एक प्रश्न और पूछा था कि जंग से बचने के जो उपाय होते हैं, जैसे अपन क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं या बलिदानी सुरक्षा परत है, तो ये एक थ्योरी वाला पार्ट है, इसमें कोई ज्यादा विशेष नहीं है। और अगर मैं वीडियो भी अगर बनाऊंगा तो मुश्किल से 10 या 15 मिनट का वीडियो बनेगा, कुछ ज्यादा नहीं है। तो बेटर ये होगा कि आप नोट्स में से उसको अच्छे से पढ़ लें। नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो ये थर्ड लेसन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन, ये कंप्लीट होता है। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे जरूर बताइए। रही बात पार्ट के पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं न्यूमेरिकल की बात, तो कई बच्चे बार बार मुझे मैसेज करते सर न्यूमेरिकल कराओ। तो देखिए कोई भी जो टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित हर प्रकार के प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। आप पीछे देखोगे तो अगर उनको आप करने की कोशिश करोगे तो वो आराम से इजी से सोल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसका फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पर आप सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहे हैं, ठीक है। आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कभी भी आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उसको देखूंगा और आपका आंसर देने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है। आज की कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रारंभ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका जो 10वां जो लेसन है हेलोजन व्युत्पन्न, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कई बार सबसे ज्यादा अगर मुझे मैसेज आ रहा है या कॉल आ रहा है, ये आ रहा है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रारंभ कीजिए, तो हम आपकी बात को स्वीकार करते हुए नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, यदि ये कक्षाएं आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।